ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी आतंकी संगठन की ताकत उसके लड़ाके, हथियार और कैंप होते हैं, लेकिन असली ताकत वहां नहीं होती। असली ताकत उस दिमाग में होती है जो पूरी कहानी लिखता है। लश्कर-ए-तैयबा में आमिर हमजा ऐसा ही चेहरा माना जाता रहा है। वह कोई सिर्फ फील्ड कमांडर नहीं था, वह उस सोच का हिस्सा था जिसने संगठन को वैचारिक आधार दिया, यानी लड़ाई को सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य की तरह पेश किया। यह चीज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि बंदूक एक बार चलती है लेकिन विचार बार बार नए लोगों को भर्ती करता है। हमजा की दूसरी बड़ी भूमिका थी संगठन की मिलिटेंट विंग और उसके चैरिटी फ्रंट के बीच नैरेटिव बनाना, यानी बाहर से वेलफेयर और चैरिटी की इमेज, लेकिन अंदर से उसी इकोसिस्टम से ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करना। अब अगर ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया जाता है तो असर सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहता। संगठन को अपने रिसोर्सेज बाहरी ऑपरेशन से हटाकर लीडरशिप प्रोटेक्शन पर लगाने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन कम हो जाती है, मीटिंग्स रेयर हो जाती हैं, इंटरनल सस्पिशन बढ़ता है। सबसे पहले उन्हें लगता है लीक अंदर से हुआ है, यहीं से फ्रैक्चर शुरू होता है। ऐसे को फाउंडर लेवल आइडियोलॉग के पास डेकेड्स की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, नेटवर्क, फंडिंग चैनल्स, मैसेजिंग स्ट्रक्चर और पुरानी लीडरशिप को साथ रखने की क्षमता। जब ऐसा व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो टूटता सिर्फ कमांड नहीं है, टूटती है पूरी ऑर्गेनाइजेशनल कोहेरेंस। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक ये है कि अगर लाहौर जैसे सेफ जोन में भी वर्ल्ड नैरेबिलिटी दिख जाए तो लीडरशिप के दिमाग में सेंचुरी का मिथ टूट जाता है, यानी यह बॉडी पर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर पर हमला है, उसकी आइडियोलॉजी, नैरेटिव और सर्वाइवल मैकेनिज्म पर।